खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर से है, जहां भीम आर्मी पलामू द्वारा छमुहान स्थित स्वागत होटल में विभिन्न संगठनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई, जिसमें भीम आर्मी पलामू से महासचिव नागमणि रजक, सचिव अनुराग भारती, प्रदीप रावण, सुहेल अंसारी व झारखंड जनक्रांति मंच के शत्रुघ्न कुमार शत्रु, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनील उरांव, सचिव अजय सिंह चेरो, पलामू जिला सदस्य विपिन बिहारी सिंह चेरो, हुल झारखंड क्रांति मंच से चंद्रधन महतो, भाकपा माले क्रांतिकारी दल से लियाकत अंसारी, अनिल मिस्त्री, फूलन देवी विचार मंच से शैलेंद्र चंद्रवंशी, SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी एकता मंच से डॉक्टर रवि पाल, सामाजिक न्याय परिषद टाइगर रोशन मेहता तथा मगध फाउंडेशन से धीरज चंद्रवंशी ने संयुक्त रूप से बैठक कर पूर्व मेयर अरुणा शंकर के अपने कार्यकाल के समयावधि जाते जाते किसी एक पार्टी किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी एक पार्टी धर्म के प्रचार प्रसार करते हुए मेदिनीनगर नगर निगम के विभिन्न चौक चौराहों पर मूर्तियां लगाई जा रही है। आपको बताते चले, पूर्व के साहित्य समाज चौक को वर्तमान में भारत माता चौक के नाम से स्थापित किया गया है, पर भारत माता के हाथों में तिरंगा झंडा न होकर भगवा झंडा पकड़ाया गया है, जो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी व RSS को बढ़ावा देता है, जबकि ये जग जानता है कि भारत माता के हाथों में तिरंगा व उनके पीछे पवित्र भारत का मानचित्र होता है। कहीं न कहीं ये तिरंगा झंडा व भारत का अपमान किया गया है। इसी तरह शाहपुर विवेकानंद चौक के फर्श पर विभिन्न देवी देवताओं का चित्र लगाया गया है। इससे भविष्य में कभी न कभी धार्मिक उन्माद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो पूरी तरह असंवैधानिक है। इसी के विरुद्ध विभिन्न संगठन के लोगों ने संविधान बचाओ मोर्चा का गठन किया है और निर्णय लिया है कि अगले 8 मई को संविधान बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में मेदिनीनगर नगर निगम पूर्व मेयर अरुणा शंकर का पुतला दहन किया जाएगा और ऐसे स्वर्ण सामंती ताकतों के नापाक इरादों के विरुद्ध आंदोलन तेज किया जाएगा। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ मेदिनीनगर के स्वागत होटल में, जो छमुहान चौक स्थित है। आज भीम आर्मी के आह्वान पर जिस प्रकार से मेदिनीनगर के नगर निगम में विभिन्न चौक चौराहों पर एक विशेष पार्टी दल के बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पार्टी दल को प्रचार प्रसार करने हेतु जगह जगह जो चौक चौराहे पर मूर्तियां लगाई जा रही है, जिसका उद्देश्य पूरे समाज में कहीं ना कहीं एक द्वेष की भावना उत्पन्न करने को दिखाई जा रही है। इसी को लेकर के आज अखिल भारतीय आदिवासी के साथ साथ अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के साथ साथ झारखंड क्रांति मंच और तमाम विभिन्न दलों के लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। और आज क्या विचार यहाँ पर उपस्थित लोगों से रखी गई और इनका क्या प्लानिंग है, इसको लेकर के मैं जानने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हमारे बीच झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि आज की इस बैठक में क्या कुछ ठोस निर्णय लिए गए और आगे की प्रक्रिया को लेकर के क्या निर्णय लिया गया। चलिए मैं बात करूंगा शत्रु जी से। आज क्या किन विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मीडिया के साथी अजय जी का मैं स्वागत करता हूं। आज की बैठक में विभिन्न जन संगठनों के सम्मानित साथियों ने एक संविधान बचाओ मोर्चा का गठन किया है, क्योंकि आपको मालूम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेदिनीनगर के कार्यकाल पूरा होने के अंतिम चरण में मेयर मैडम श्रीमती अरुणा शंकर जी के नेतृत्व में परम पूज्य जो बहुजन समाज में जन्मे हमारे महापुरुष हैं, पूरे 5 साल इनको ख्याल नहीं आया झारखंड के आइकन अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा उपेक्षित रह गई। पलामू प्रमंडल के आन बान शान नीलांबर पीताम्बर जी जो हमारे पुरखे हैं, उनकी तालाब में जो यहाँ प्रतिमा लगी हुई है मेदिनीनगर में, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि पूरे देश में सुप्रसिद्ध राजा मेदिनी राय जी, जो बहुजन समाज के आन बान शान थे, जिनके नाम पर मेदिनीनगर शहर का नामकरण किया गया, पूरे मेदिनीनगर शहर में एक भी प्रतिमा
परम सूरवीर राजा मेदिनी राय के नाम पर कहीं स्थापित नहीं है। नगर निगम को ख्याल नहीं आया। और सबसे शर्म की बात है, बेशर्मी की हद है, भारत माता जिसकी हम संतान हैं, सबको मालूम है, पूरे देश के लोगों को, कि जब मां भारती की तस्वीर हमारे दिल और दिमाग में प्रकट होती है तो मां भारती के तस्वीर के पीछे भारत की जो भारत का जो नक्शा है और उनके हाथ में वो तिरंगा, वो जो राष्ट्र ध्वज है, वो हर जगह उनके हाथ में प्रतिष्ठापित होता है। लेकिन अफसोस की बात है, संघ मुख्यालय के सामने जो साहित्य समाज चौक था, उसको बड़ी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर भारत माता के विकृत स्वरूप, हम तो कहेंगे कि वो दुर्गा माता है, शेर की सवारी तो दूसरी माता करती नहीं है, उस तथाकथित भारत माता के हाथ में वो जो सैफरन कलर का झंडा है, वो भगवा ध्वज, हम निंदा करते हैं आज की बैठक में। और पलामू जिला प्रशासन से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पदाधिकारी हैं, चूँकि अब तो उनका कार्यकाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पूरा हो गया, लेकिन जो नगर निगम का आयुक्त महोदय हैं और पलामू के डीसी साहब हैं, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये कह देना चाहते हैं कि भारत माता का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि भारत माता सिर्फ भगवा की नहीं है, भारत माता, भारत का संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्म के लोगों ने राष्ट्र ध्वज को सर्वोपरि माना है। तो माँ भारती के हाथ में भगवा ध्वज नहीं बल्कि वो तिरंगा होना चाहिए। और आपको मीडिया के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं, अभी पांकी में भावना आहत गिरोह, की भावना आहत कैसे हो गई? वो चाहते थे एक मस्जिद के सामने वो लगाना तोरण द्वार। मैं कह देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, मेदिनी नगर, राजा मेदिनी राय की धरती से हम आपको बता देना चाहते हैं, शाहपुर चौक पर जो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा का जो नीचे प्लेटफॉर्म है, उसमें हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा लगाई गई है, तस्वीरें लगाई गई है, तस्वीर लगाई गई है ना। जब भी झांकियां निकलती हैं विभिन्न धर्मों की, हमारे मुस्लिम भाई कभी ये मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, ताजिया निकलता है, कभी ईसाई धर्म के लोग, कभी बौद्धिज्म के लोग, कभी बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वाले। आप ये सोचिए, ये संघ के लोग, आरएसएस के लोग कितने विघटनकारी सोच के हैं। चौक चौराहों पर प्रतिमा जहां महापुरुषों की लगी है, उसके नीचे देवी देवताओं की तस्वीरें लगा करके ये सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते हैं। कोई जुलूस आने जाने के क्रम में कोई बच्चा ना समझ अगर उस पर थूक देता है, अगर पान खा करके, आप तो कॉमन प्रचलन है पान खाने का, अगर किसी की वहाँ पर आने जाने के क्रम किसी का पैर ही पड़ जाता है, तो भावना आहत जो गैंग है संघ का, वो तिल का ताड़ करेगा और दंगा भड़क जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत इन लोगों ने पांकी से कर रखा है। तो संविधान बचाओ मोर्चा बना के आज हम लोग ये शपथ ले रहे हैं कि अपने महापुरुषों का अपमान, चाहे राजा मेदिनी राय हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे नीलांबर पीतांबर हो, जिनको 5 साल में इन संघियों को, इन भाजपाइयों को, इन महापुरुषों की सुध नहीं आई, कभी भी रिजुवेनेशन का कार्य, ना तो जो स्टेशन चौक स्थित भगवान धरती पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है, कभी याद आया किसी को? तालाब में जो नीलांबर पीतांबर है ना जी की प्रतिमा है, कभी उसका सुंदरीकरण नहीं हुआ। और राजा मेदिनी राय जिनके नाम पर यह मेदिनी नगर है, कहीं भी आजमगढ़ प्रतिमा है क्या? नहीं है। तो हम कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं झारखंड बचाओ मोर्चा के लोग। आज जो न्यूली जो फॉर्म्ड मोर्चा है, हम उसके द्वारा आज हम इसकी निंदा करते हैं और आपको आज बता दे रहे हैं कि आने वाले 8 मई को
शाम 4 बजे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रतिमा स्थल है, वहाँ से हम लोग सैकड़ों की संख्या में भारत का जो राष्ट्रध्वज है उसको लेकर के मार्च करेंगे। और जो राजेंद्र चौक है, जो छमुहान चौक है, वहाँ पर हम लोग आउटगोइंग जो मेदिनी नगर निगम की महापौर हैं उनका इफिजी बर्न करेंगे, उनकी प्रतिमा, उनका जो है पुतला, उसको हम लोग जलाएंगे। और दूसरे दिन 9 तारीख को पलामू डीसी को और नगर आयुक्त को हम चार्ट ऑफ डिमांड सौंपेंगे। तब भी हमारी बात अगर मानी नहीं जाएगी तो ये संविधान बचाओ मोर्चा के लोग सड़क पर उतरेंगे। धन्यवाद। फूलन देवी विचार मंच के जो अधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, काफी तेज तराज नेता हैं, वक्ता हैं, शैलेश चंद्रवंशी जी से क्या आज के बैठक में क्या कुछ विचार प्रकट किए गए और आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आज जो हम लगभग 10 से 12 संगठन के लोग, जन संगठन के लोग यहाँ जमा हुए और सब लोग मिलकर के यही देख रहे हैं कि नगर निगम जिस तरह से पूरे पलामू का जो हेडक्वार्टर है इसको भगवाकरण करने का कोशिश किया, पूरा कर दिया। और उसमें जो है सो ये लोग साहित्य समाज पर मूर्ति लगाए हैं जो भारत माता चौक नाम दिए। वह किसी भी एंगल से मूर्ति भारत माता की मूर्ति नहीं लगती है। जनता को या लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये भाजपाई साजिश है, संघी साजिश है। और दूसरी तरफ विवेकानंद चौक से लेकर के विभिन्न जगहों पर लोगों ने जिस तरह से भाजपाई और संघी अपने चाल को चल रहे हैं, और जबकि यहाँ पर राजा मेदिनी राय जी का यह हृदय स्थली रहा है, उनके नाम से नगर का नाम है, और उनका मूर्ति किसी भी चौक चौराहा पे न लगना, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति जो रेलवे स्टेशन पर है वह उपेक्षित रहना, नीलांबर पीताम्बर जी का जो मूर्ति है तालाब वहाँ बेलवाटिका में वह उपेक्षित रहना, तो यह दर्शाता है कि चुनाव को देखते हुए ये भाजपाई और संघी बहुत ही चतुराई के साथ यहाँ के जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए विभिन्न चौक चौराहों का नामकरण किए। आनंद फानंद में अभी 5 साल कार्यकाल जब पूरा हो गया तो कोई शुद्धि नहीं लिए, और हमारे समाज के खास करके चंद्रवंशी समाज के 2-4 लोगों को तो ऐसा बेवकूफ़ बनाया लोग बुला करके अपने घर में, या ये चलिए जरासंध जी का जो है सो हम मूर्ति बनवा रहे हैं, भवन बन जा रहा है, भूमि पूजन आज होगा। मैंने कि इतना जल्दी में भूमि पूजन, इतना जल्दी में भवन निर्माण का मामला चलने लगा कि बस आज ही बन जाएगा। अरे यह बेवकूफ़ पर चंद्रवंशी समाज को पहले भी बनाए हैं संघी लोग और आज भी ये लोग बना रहे हैं, जिसके चलते 5 साल में भूमि पूजन करके ये लोग भवन नहीं बनवाया। बस 27-28 तारीख के जहिना इनका कार्यकाल खत्म होने लगा नगर निगम का, उस दिन कह रहे हैं कि चलो भूमि पूजन आयोग को वोट टांग दिए ले जा करके कि जरासंध चौक, कल उसको दूसरा लोग आएगा उसको लिखेगा दूसरा चौक। तो यह जो है सो लोगों को दिग्भ्रमित करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और यह साजिश है, बहुत सोची समझी साजिश है। इसके खिलाफ हम तमाम संगठन के लोग जो पलामू जिला में संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे सारे लोग, हम लोग मिलकर के निर्णय लिए हैं, तय किए हैं कि 8 तारीख को जिस तरह से यह अरुणा शंकर जी के नेतृत्व में और नगर निगम में इस तरह का जो हुआ, भारत माता की जगह किसी दूसरे का मूर्ति लगा करके हाथ में जो है सो भारत माता के तिरंगा होता है जबकि वह भगवा झंडा डाल देना, इस तरह के जो कृत्य किया गया है उसके खिलाफ जो महापौर रही हैं अरुणा शंकर जी, उनका 8 तारीख को सब लोग मिलकर के पुतला दहन करेंगे, डीसी को ज्ञापन देंगे और इसके साथ चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा, जिसके लिए संविधान बचाओ मोर्चा का गठन किया गया है। इसमें सारे लोग हैं और बहुत मजबूती के साथ लोग हैं, और इस लड़ाई को हम लोग सारे लोग मिलकर के लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसा कि बता रहे हैं कि पूरे मोर्चा का गठन किया है और जिनके नेतृत्व में आज बैठक आयोजित की गई, मैं बात करूंगा भीम आर्मी के महासचिव नागमणि रजक जी से कि आज के इस बैठक में क्या महसूस हो रहा है, लोग संगठन के लोग आपका साथ देंगे और कैसे इस आंदोलन को लड़ेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साजिश के तौर पर धर्म के नाम पर या धार्मिक रूप दिया जा रहा है, इसको आप कैसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो द न्यूज़ रेवोल्यूशन को आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये आपने न्यूज़ चलाया। दूसरी धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि भीम आर्मी के आह्वान को यहाँ पर जितने भी संगठन के नेतृत्वकर्ता बैठे हैं वो मजबूती से यहाँ पर आए और यहाँ नीति और जितना भी निर्देश है उसमें शामिल रहे। दूसरी पॉइंट आपने पूछा कि यहाँ पर जो जिस प्रकार से भगवाकरण का रंग चल रहा है बीजेपी का और आरएसएस का, उसको कैसे खंडन करते हैं। सिंपल सी बात है कि हम बाबा साहब के विचारधारा को मानते हैं और उस विचारधारा में अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो यहाँ सर्वधर्म का सम्मान करना होगा। किसी चौक चौराहा पर
आप अपने देवी देवताओं को स्थान देकर बिल्कुल उनका उस देवी देवता का अपमान है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर हम लोग धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्धिस्ट जितने भी प्रकार के जातियां हैं या धर्म हैं, सब लोग सम्मिलित होते हैं। तो सिर्फ हिंदू धर्म का ही धर्म आहत नहीं होना चाहिए, बाकी सब लोग का भी वहाँ पर धर्म का ख्याल रखना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमारा यहाँ साहित्य समाज चौक, भारत माता चौक के नाम पर और किसी हिंदू देवी देवताओं को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, उसका कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से अगर भारत माता चौक बनाया गया है, तो आप भारत माता चौक के हाथ में भगवा झंडा नहीं दे सकते हैं। किसी धर्म, विशेष धर्म का झंडा वहां पर, जो आरएसएस का मुख्य झंडा होता है भगवा कलर का, वो नहीं दे सकते हैं। उसमें जो है हमारा तिरंगा का अपमान है, और तिरंगा का अपमान जितने भी यहाँ पर संगठन हैं बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा पॉइंट जो शत्रु सर ने बताया कि हमारा शाहपुर चौक में जो स्थित है, वहाँ पर देवी देवताओं का चित्र नीचे के बॉटम में लगा दिया गया है टाइल्स में, तो ये भी एक तरीके से खुद का अपमान वो करवाना चाह रहे हैं कि भाई गलती से पैर भी टच होगा तो सांप्रदायिक दंगा स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरीके से पांकी में दंगा स्टार्ट हुआ। यहाँ पर इन सब चीज़ों को, और यहाँ पर मुझे लगता है कि सिर्फ महापौर ही गलत वे में काम नहीं किए, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी महोदय हैं, इनका भी ध्यान होना चाहिए था कि नगर निगम में क्या काम चल रहा है। आपने इसका निगरानी क्यों नहीं किया कि आप इस पलामू जिला का मालिक हैं, आपके निर्देश से ही सारा काम हो रहा होगा, और अगर आपके निर्देश से नहीं हो रहा है तो फिर ये तो पॉइंट की बात ही नहीं है। तो आपको भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए था कि इस क्षेत्र में हमारे आदिवासी समाज का मेदिनी नगर नाम ही पड़ा है मेदनिया राय के नाम से। आपने नगर निगम को क्या निर्देश दिया मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि 2018 से आपकी प्रक्रिया शुरुआत है शहर का सुंदरीकरण करने का, लेकिन आज 2023 हो गया। ये 5 साल के अंदर आपने कहीं पर भी मेदनिया राय को एक स्थान नहीं मिला इस शहर में। ये मेदनिया राय जी का अपमान है, पूरे बहुजन समाज के लीडरों का अपमान है, जिन्होंने अपना खून बहाया है। अशफाकुल्ला खान यहाँ पर रहते थे शायद किसी जगह पे, उनके नाम से एक चौक चौराहा नहीं है। जैसा कि वहाँ तालाब में देखा जाए, हमारे नीलांबर पीताम्बर जो अमर शहीद हैं, उनकी प्रतिमा देखा जाए तो इतना बदतर स्थिति में रखा पड़ा है। ऐसे ही नगर निगम मेयर जो अरुणा शंकर जी हैं, उनका ध्यान उस तरफ क्यों नहीं गया? वोट तो उन्हीं का चाहिए, लेकिन आपको जब काम करना होता है तो सिर्फ आरएसएस का अपना फंडामेंटल पे चलते हैं, फिर हमारा हाथ यहाँ पर कमजोर होता है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने तैयार किया है संविधान बचाओ मोर्चा, और ये मोर्चा बिल्कुल सिर्फ इस मुद्दे के लिए नहीं है। इस तरीके का आप कभी भी आने वाला समय में हरकत करेंगे तो पुरजोर विरोध होगा। और अभी जैसे कि बताया गया है कि 8 मई को शाम के 4 बजे अरुणा शंकर जी का छमुहान चौक पे हम लोग अंबेडकर चौक पे जमा होकर जाएंगे एक रैली लेकर, और छमुहान चौक पे पुरजोर तरीके से पूरे शहरवासियों के सामने उनका पुतला दहन करेंगे, इस नीति का विरोध करेंगे, और 9 तारीख को डीएम साहब से, डीसी साहब से मुलाकात करेंगे और इस संदर्भ में अपना शिकायत दर्ज कराएंगे। और अगर आने वाला समय में इस पे सुनवाई नहीं होता है, हम लोग कुछ तिथि निर्धारण करके डेडलाइन देंगे डीसी साहब को कि इतने समय में वहाँ से भगवा झंडा जो है हट जाना चाहिए, और बाकी जो मांग हमारा हो उस पर भी ध्यान देकर तत्कालीन समय में कार्रवाई होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग, अगर इतने संगठन के लोग यहाँ पर जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से सारे संगठनों से मैं अनुरोध करूंगा, उस समय भी आज भी कर रहा हूँ, कि पूरे झारखंड राज्य के हमारे संगठन के जितने लोग मौजूद हैं सबको डाल्टनगंज में उतारकर और एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। यही हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, जिस प्रकार से ये बता रहे हैं। और तीनों ही प्रवक्ताओं के नाम से एक चीज़ें, कॉमन चीज़ें निकली है, वो पलामू प्रमंडल के महाराजा हुआ करते हैं मेदिनी राय, जिनके एक दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे संसदीय क्षेत्र में, इस विधानसभा के क्षेत्र में भाजपा राज कर रही है, लेकिन ऐसे आदिवासी, मूल निवासी और दलित समुदाय के राजा हुआ करते थे मेदिनी राय,
जिनका एक मूर्ति तक स्थापित नहीं है, सभी का ये मांग है कि कम से कम महाराजा मेदिनी राय का इस मेदिनी नगर में एक विशाल काय प्रतिमा होनी चाहिए। और मैं तमाम समुदाय के लोगों से, खासकर ST SC OBC माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन करूंगा कि जो इनका कार्यक्रम है, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि इनका जो मांग है, इनका जो सोच है, वो पूरा हो सके। मैं अजय सिंह, कैमरामैन विपिन बिहारी के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन।